मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। एक व्यक्ति रोज बुद्ध विहार जाता था। उसके मन में एक दिन कुतर्क हुआ, बुद्ध विहार जाना बेकार है। उस व्यक्ति ने भंते जी से कहा, अब मैं बुद्ध विहार नहीं आया करूंगा। इस पर भंते जी ने पूछा, क्यों? व्यक्ति बोला, मैं देखता हूँ लोग बुद्ध विहार परिसर में अपने फोन से अपने व्यापार की बात करते हैं। कुछ ने तो बुद्ध विहार को ही गपशप करने का स्थान चुन रखा है। कुछ लोग वंदना कम पाखंड दिखावा ज्यादा करते हैं। इस पर भंते कुछ देर चुप रहे, फिर कहा, सही है, परंतु अपना अंतिम निर्णय लेने से पहले क्या आप मेरे कहने से कुछ कर सकते हैं? वह व्यक्ति बोला, बताइए क्या करना है? भंते जी ने कहा, एक जलती मोमबत्ती लीजिए और 3 बार बुद्ध विहार की परिक्रमा कीजिए। ध्यान रहे कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए। वह व्यक्ति बोला, मैं ऐसा कर सकता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में उस व्यक्ति ने ऐसा ही किया। उसके बाद बुद्ध विहार के भंते जी ने उस व्यक्ति से 3 सवाल पूछे। क्या आपने किसी को फोन पर बात करते देखा? जवाब, नहीं भंते। दूसरा सवाल, क्या आपने किसी को विहार में गपशप करते देखा? जवाब, नहीं भंते। तीसरा सवाल, क्या किसी को पाखंड करते देखा? जवाब था, नहीं भंते। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा। फिर भंते जी बोलते हैं, जब आप परिक्रमा लगा रहे थे तो आपका पूरा ध्यान जलती हुई मोमबत्ती पर था कि मोमबत्ती बुझ न जाए, इसलिए आपको कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जब भी आप बुद्ध विहार आएं तो अपना पूरा ध्यान सिर्फ भगवान बुद्ध के धम्म में ही लगाना, फिर आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। जिसकी जैसी भावना होती है उसे वैसा ही दिखाई देता है। जीवन में दुखों के लिए कौन जिम्मेदार है? ना ईश्वर, ना ग्रह नक्षत्र, ना भाग्य, ना रिश्तेदार, ना ही पड़ोसी। तो कौन है? उत्तर साफ है, व्यक्ति स्वयं जिम्मेदार है। सर दर्द फालतू विचारों का परिणाम है। पेट दर्द गलत खाने का परिणाम है। कर्ज जरूरत से ज्यादा खर्चे का परिणाम है। दुर्बल, मोटा, बीमार शरीर गलत जीवन शैली का परिणाम है। कोर्ट केस अपने अहंकार का परिणाम है। फालतू विवाद व्यर्थ बोलने का परिणाम है। उपरोक्त कारणों के अलावा सैकड़ों कारण है और बेवजह दोषारोपण दूसरों पर व्यक्ति करते हैं। अगर हम इन दुखों के कारणों पर सजगता से देखें तो समझ जाएंगे कि कहीं न कहीं व्यक्ति की मूर्खता, अज्ञानता, अंधविश्वास, जाति प्रथा ही कारणभूत है। इसलिए व्यक्ति अपने अंदर देखे, सोचे, परखे तो समझ में आएगा कि मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए, यानी ज्ञान का प्रकाश सदा रहना चाहिए।